ऑलराइट, पिछले कुछ टाइम में मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं आस्किंग मी कि बॉबकैट माइनर इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा, देन कौन सा हॉटस्पॉट चलेगा, कौन सी फ्रिक्वेंसी इंडिया में सपोर्टेड है, कौन सी फ्रिक्वेंसी लीगल है और किसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, एंड ऑन एंड ऑन. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बॉबकैट माइनर यहाँ पे काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स हैं. रैक हॉटस्पॉट है, नेब्रो हॉटस्पॉट है, इंडोर और आउटडोर बॉबकैट माइनर है. इस टाइम पे बॉबकैट माइनर ही अकेला ऐसा हॉटस्पॉट है जो एक्चुअली अवेलेबल है, लाइक हम एक्चुअली इसे बाय कर सकते हैं. एंड द थिंग इज, द कैच ओवर हेयर इज, इफ़ वी गो टू दिस बॉबकैट माइनर्स वेबसाइट, तो हम यहाँ पे अगर हम फ्रिक्वेंसी का सर्च करते हैं, ये 868 की फ्रिक्वेंसी पे चलता है. और 868 की फ्रिक्वेंसी बेसिकली इंडिया में लाइसेंसिंग की ज़रूरत है. 865 से 867 तक फ्रिक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे हम इस डॉक्यूमेंट में देख पाएंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट है, ये पूरा लॉ नहीं है. और बाय नो मीन्स मैं एक लॉयर हूँ, या बाय नो मीन्स मुझे लॉ के बारे में इतनी कोई नॉलेज है. सो दिस इज जस्ट माई ओन ओपिनियन. डोंट एक्ट ऑन एनी ऑफ द वर्ड्स आई से. गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिसर्च अबाउट ऑल दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू इन द वीडियो. अपने रिसर्च के बाद ही आप कोई एक्शन लीजिए. सो मूविंग ऑन टू दिस नाउ, इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी जो होती है, एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है. मतलब इट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉर लाइसेंसिंग. इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए. बट एज सुन एज यू गो 867 से कुछ भी हायर, 868 फ्रिक्वेंसी जिस पे बॉबकैट माइनर ऑपरेट करता है, तो यू नीड टू बी लाइसेंस्ड फॉर दैट. अब अगर बॉबकैट माइनर तो हम ऑलरेडी अपने लिस्ट से हटा देते हैं क्योंकि उसकी 868 की फ्रिक्वेंसी है. अब हमारा कौन सा सूटेबल है? नेब्रा जो है, नेब्रा HNT माइनिंग, ये यहाँ पे हॉटस्पॉट्स जो बनाते हैं, वहाँ पे इनका लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि ये 868 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है. बट एक इनका मॉडल आता है IN 865 वाला, जो 865 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे चलता है. दैट इज़ एक्चुअली अनलाइसेंस्ड और लाइक आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी रेगुलेटरी इश्यूज़. तो अगर हम IN 865 परचेज करना चाहते हैं तो हमारे को आगे कितना वेट करना पड़ेगा? द थिंग इज़ कि इनके ऑलरेडी बहुत बैकलॉग्स चल रहे हैं. नेब्रा की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं है कि ये ऑर्डर्स कब अपने पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफ़िल करने वाले हैं. इनके ऑलरेडी यहाँ पे बस इन्होंने जो बैच की डिटेल्स से रखी हैं, दैट्स इट. आप इनको पर्सनली ईमेल करोगे तो ये आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम टेलिंग यू कि ये क्या क्या ऑर्डर्स इनके बैकलॉग में और ये कब कब वो ऑर्डर्स फुलफ़िल करने वाले हैं. तो बेसिकली इनका जो 5th बैच है वो इनका एंड ऑफ Q3 2021 है. तो अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ Q3 का मतलब हो गया सितंबर में ये अपना वापस स्टार्ट कर देंगे वहाँ इंडोर शिपिंग वगैरह, और आउटडोर शिपिंग भी सितंबर में इनके बैच 5 की फुलफिल होगी. और आई एम होपिंग कि बिफोर सितंबर ये एक्चुअली अपनी और सेल्स रिलीज़ कर देंगे, जिससे ये और थोड़ा एक्यूमुलेट कर लेंगे अपने ऑर्डर्स पे. वी जस्ट हैव टू वेट, लाइक वी कांट डू एनीथिंग एल्स. हमारे को वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि बाकी जगह पे जिन वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी बड़ी स्कैम करेंगी. तो द थिंग इज़ कि आपको उन वेबसाइट से दूर रहना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ करना है. मैं पर्सनली किसी भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं परचेज़ करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. इनके पेमेंट गेटवेज भी बिटकॉइन के थ्रू होते हैं जो अनट्रेसेबल होता है. तो देयर इज नो वे कि यू कैन एक्चुअली ट्रैक डाउन द कंपनी, या फिर यू कैन एक्चुअली ट्रैक डाउन एनी ऑफ योर पेमेंट्स, और आपको वापस रिफंड का कोई चांस नहीं है. तो आई स्टे अवे फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स. और आपको मैं एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ. यहाँ पे एक मेरे एक फॉलोअर ने मुझे एक हीलियम की ये वेबसाइट, ये हीलियम का स्टोर भेजा था, एंड ही आस्क्ड मी टू वेरीफाई कि अगर ये सही है या नहीं. तो आई एक्चुअली स्पोक टू दीज गाइज, और इनका क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि ओके, वील बी सप्लाइंग यू विद नेब्रा HNT माइनर्स एंड दे विल चार्ज मी अराउंड, आई डोंट रिमेंबर, $400 or $500. दैट्स twice the price of a Nebra hotspot. So actually they said $600. So that's quite a lot. $250 का आता है Nebra का hotspot. And I was like, okay, would you be able to supply 4 of them? And they were like, okay. Now they gave me a नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो चाइनीज़ व्हाट्सएप का था. एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आप इस नंबर पे टेक्स्ट करें. मैंने उस नंबर पे टेक्स्ट कराया, स्पोक टू देम.
और द कॉन्वर्जेसन वाज क्वाइट ओके विद देम, और लाइक मैं तो इतना फिगर आउट नहीं कर पाया कि वेदर इट वाज अ स्कैम और नॉट, बट दैट गाय जिसने मुझे ये भेजा था, he spoke to them, he asked them for a Indian contact, like one of their Indian customer, और इन्होंने उसको एक इंडियन कस्टमर का कांटेक्ट दिया, बट अपेरेंटली उसके साथ स्क्रीनशॉट्स अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा. So basically this guy was talking to them, and what these guys were doing is they were actually some Chinese or some scammers from somewhere else, और उन्होंने in Google Translate यूज़ कर रहे थे वो to talk to this guy. and यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट्स जस्ट ट्रांसलेटेड हिंदी. अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखोगे, this is the initial point when you know that these guys are scammers. And that's why I always tell you ki just stay away from these kind of websites. So then this guy again, like the guy who sent me about this helium profile, he also sent me another website. So this was the website heliumminer.store. So I posted this on Reddit to check कि what everyone else thinks कि ये website legit है या नहीं. तो I got comment saying I got scammed hard on new website. Look for red flags. What payment option is there? So payment option usually इनका Bitcoin के through होता है, Ethereum या किसी भी crypto के through. Then check for reviews. Mostly इनके पास reviews नहीं होते हैं, and even if they do have reviews, those are just like fake reviews, bots, or like paid reviews. Then I don't like shopping because I lost over $5,700, so that's sad. And then this guy just said scam. So the thing is that what I personally think कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जो ऐसी कोई चीज़ बेचना चाहेंगी जो बिल्कुल सप्लाई में नहीं है, जिसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा कम है. लाइक नेब्रा के एंड से जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है, इट्स नॉट लाइक कि नेब्रा देना नहीं चाहता है, इट्स लाइक कि नेब्रा के एंड से इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि वो अपने ऑर्डर्स फुलफिल कर पाए. तो गाइज यू जस्ट नीड टू वेट. नेब्रा अपनी हॉटस्पॉट वाली वेबसाइट पे ही अपडेट करेगा एवरीथिंग. जस्ट बाय फ्रॉम देयर, वेट फॉर कपल ऑफ डेज, डोंट बी टू एक्साइटेड. लाइक आई नो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू expand into this people's network. And then I also got comments asking about that guy who placed some 200 hotspots in UP. तो अगर उसने 200 हॉटस्पॉट्स लगाए हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. लाइक आई ट्रैक्ड इट डाउन, और आई कैन सी इसने 214 हॉटस्पॉट्स लगाए हैं, बट ये बिल्कुल साथ साथ लग रखे हैं. आई डोंट नो इसके पास 214 हॉटस्पॉट्स कहाँ से आए हैं, बट जहाँ से भी आए हैं दिस गाय इज़ गोना प्ले बिग. काफ़ी बड़े लेवल पे लगाने वाला है ये. इसके हॉटस्पॉट की किसी भी एक हॉटस्पॉट की डिटेल्स देख लेते हैं. दो मैंने एक दिन पहले चेक करी थी, और इसके ज़ीरो रिवॉर्ड्स हैं. इसने यहाँ पे नियर बाय हॉटस्पॉट, इसके सारे अपने हॉटस्पॉट सारे हैं, बट ये 0 मीटर के डिस्टेंस पे. इसने सारे हॉटस्पॉट्स ऑन करके एक साथ रख रखे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई वुड यू डू दैट. और ऐसा हो सकता है कि इसके पास जस्ट अभी इतने सारे हॉटस्पॉट्स आए हों और ये वेट कर रहा हो पूरा सेटअप करने के अच्छे से. सो लेट्स सी क्या होगा. And then there was also comments asking me about the Shimla guy who had put hotspot, and I said in my last video कि that guy generated like 70 HNT. I know it was unrealistic, and the thing is कि when we go to this hotspot details, यहाँ पे nearby hotspots में इसका कुछ नहीं दिखा रहा है. रिवॉर्ड्स में इसका 39.88 HNT दिखा रहा है. एक्टिविटी में अगर हम जाके देखें तो इसकी नीचे, अब ये तो चलो इसके अभी इंडिया वाले रिवॉर्ड्स हैं, अगर आप बिल्कुल नीचे जाए काफ़ी नीचे तक तो यूल सी कि इसके जर्मनी के थे वो सारे रिवॉर्ड्स जो थे. तो बेसिकली इसने, ऐसा हो सकता है कि इसने जर्मनी में कनेक्शन खरीदा हो, ये हॉटस्पॉट खरीदा हो, and that guy moved from Germany to India, or he bought his hotspot to India. तो मे बी जो इसके 70 HNT थे, that might be because कि ये पहले जर्मनी में माइनिंग करता था. एंड हाँ, लाइक नो डाउट दैट कैन बी ट्रू, एंड I beg my apologies because I didn't notice this in the earlier video, but this time I'm telling you about it.
So, also you can research about anything on this coverage map. Just go scroll for any location, scroll for any device, and you can check a lot of information about that device. Again, now people were asking me, is there any way that we can contact the guy from UP? Maybe इसने 214 हॉटस्पॉट्स इसलिए खरीदे हो क्योंकि ये सेल करने वाला हो. Could be true, could be true. I'll be the first one to like actually look out for this. I'll be the first one to try contacting him. I don't know any way कि हम इसको कैसे contact कर सकते हैं. Maybe I don't know if we can actually get his IP address or something like that, but that's illegal. Don't fall into anything like that. सब illegal है ऐसा कुछ मतलब I don't know even if it's illegal, but sounds unethical to me, tracking down someone's IP location and then reaching out to them. I don't know if अगर इसने 214 हॉटस्पॉट्स रीसेलिंग के पर्पज से खरीदे होंगे तो ये हमारे को बता देगा. So let's just wait, let's just see how it all goes. Thank you for watching till the end. If you're here, please subscribe the video. Please hit that like button. Press that bell icon so that in the future जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो लेके आता हूँ, you'll stay updated.